हेलो फ्रेंड्स, फॉरवर्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए आज हम देखेंगे आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है, सच्चे इरादे क्या हैं उनके। वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते हैं। ये मैरिड, अनमैरिड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, या क्या कहना चाहिए, सेम सेक्स, अपोजिट सेक्स, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सभी के लिए है। ठीक है रीडिंग। तो मेल फीमेल पे ध्यान नहीं देना, यहाँ पे मेल फीमेल नहीं होता है, यहाँ पे मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन होता है। ठीक है, चलिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। हम देखेंगे आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए। ठीक है, आज हमारा रहेगा ट्रू इंटेंशन उनका क्या रहेगा आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच इस वक्त चल क्या रहा है, क्या है उनके रिश्ते में, वो बताइए प्लीज़ डिवाइन। आई नीड 5 कार्ड्स। डाउट, शक, शक है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ओवर थिंकिंग, यस, डाउट आ ही जाता है जब ओवर थिंकिंग होती है, तब डाउट आता है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। क्या फैमिली इशू, यस, फैमिली इशू पिछले 3 दिन से बराबर आ रहा है। लड़ाई झगड़े, फाइट्स चल रहे हैं। हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है ये। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। गोल्ड डिगर, यस, कोई है जो यहाँ पे पैसों पे बहुत ज़्यादा गोल्ड डिगर है। हो सकता है किसी को डाउट यही आ रहा है कि गोल्ड डिगर है पार्टनर। ठीक है, गोल्ड डिगर मतलब जो इंसान पैसों के लिए पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, पैसों के लिए जिसने रिश्ता जोड़ा है, बहुत पैसे का भूखा। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। हेल्पलेस सिचुएशन है यहाँ पर। हो सकता है कुछ लोगों की फैमिली गोल्ड डिगर हो सकती है। ठीक है, और आपके पर्सन हेल्पलेस, हेल्पलेस की एनर्जी एंड फैमिली इश्यूज़ की एनर्जी ये पिछले 2-3 दिन से लगातार आ रही है। सोलमेट, यहाँ पर सोलमेट हो सकते हैं आप लोग। ठीक है, यहाँ मुझे फैमिली गोल्ड डिगर दिखाई देती है कुछ लोगों की पर्सन की, और बाकी अभी कार्ड में देख लेंगे जो भी आएगा। डाउट, ओवर थिंकिंग, फैमिली इशू, गोल्ड डिगर, हेल्पलेस एंड सोलमेट। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। मेरे घर में बहुत सारे चींटे आ गए, पता नहीं कहाँ से आ गए, बहुत ज़्यादा है, हर जगह रहते हैं, हर जगह चले जाओ। नंबर्स की बात करें तो 6 नंबर, 21 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर एंड 10 नंबर, 1 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है।
ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जेमिनी की एनर्जी एंड एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे सभी ज़ोडिएक साइन है, बिकॉज यहाँ पे द वर्ल्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून दोनों ही कार्ड आ गए हैं और दोनों ही कार्ड सभी राशियों को दिखाते हैं। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है, स्पेशली जेमिनाई एंड एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है यहाँ पर। आपके पर्सन की लाइफ में ना चल रहा है 2 3 4 चीज़ें चल रही हैं। एक तो इनके माइंड में, मतलब सबके लिए सिचुएशन, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो ध्यान रखना हर बात हर किसी पर नहीं होगी, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से पॉइंट लोगे, ठीक है। मैं सारे पॉइंट्स बताऊंगी जो जो इन कार्ड्स के मीनिंग हो सकते हैं, ठीक है, बट वो सबके लिए अलग अलग होंगे। हो सकता है जितने पॉइंट मैं बताऊँ सारे आपसे मैच कर जाएँ, हो सकता है उसमें से कुछ आपकी सिचुएशन से मैच करें, कुछ ना करें, ठीक है। तो वैसे लेना है। आपके पर्सन एक तो प्यार के मामले में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, एक सोलमेट वाली वाइब्स आ रही है, या जिसके साथ में इनको लगता है ना डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, भगवान की तरफ से मिला हुआ कनेक्शन है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। किसी के लिए बहुत ज़्यादा इनके मन में जो है ना वो लव वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है, प्यार बहुत है, यूनियन में आना चाहते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करना शुरू करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। हो सकता है किसी से मैरिज करना चाहते हैं या यूनियन में आना चाहते हैं, पार्टनरशिप में रहना चाहते हैं, मतलब मिलना चाहते हैं किसी से। किसी के लिए एक सेक्सुअल इंटीमेसी भी हो सकती है, लेकिन वो सिर्फ एक सेक्सुअल इंटीमेसी नहीं है, उसमें प्यार भी है, ठीक है, इमोशंस भी इन्वॉल्व हैं यहाँ पर, ये भी चीज़ है, ठीक है। एक हार्मनी में आना चाहते हैं ये सब चीज़ों में, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, यूनियन, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं एक तरीके से रिलेशनशिप को लेकर के, बहुत ज़्यादा। किसी के लिए बहुत ज़्यादा डीप इंटेंस लव फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप लग रहे हैं, कोई एक चॉइस है जिस जो इनको बनानी है। इन्हें ऐसा लगता कोई है जिसके बारे में ये सोच रहे हैं, मतलब अभी हम कोई है इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज हम आपके लिए नहीं देख रहे हैं, अभी जस्ट हम उनकी ओवरऑल देख रहे हैं कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है। तो इनको किसी के साथ ही बहुत ज़्यादा इंटेंस लव फील कर रहे हैं, हो सकता है आपके साथ कर रहे हो सकता है कोई और पर्सन भी हो सकता है, अभी हम आपके लिए देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं, ये उसके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, उसके साथ मैरिज करना चाहते हैं, उसके साथ एक मिलना चाहते हैं, कह सकते हो एक बार। ये बहुत मतलब डीप इंटेंस लव फील हो रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा इन्हें, ठीक है। इन्हें ऐसा भी लगता है कि ये उस इंसान के साथ में रहेंगे ना तो प्यार तो होएगा ही होएगा, साथ में इनकी ना स्ट्रेंथ भी इनकी बढ़ जाएगी। दोनों मिलके साथ में काम करेंगे तो शायद इनकी ना ज़िंदगी में हो सकता है उसके साथ मिलकर के ये पार्टनरशिप में काम भी करना चाहते हैं कि उस इंसान के साथ मिलके रहेंगे ना, उस साथ में मिलके हम काम करेंगे ना तो हमारी हम लोगों की ताकत डबल हो जाएगी, ठीक है। इनको ऐसा भी फील हो रहा है। कहीं कोई कंप्लीशन ज़रूर चाहते हैं, कुछ है जो भगवान से ये प्रे कर रहे हैं और भगवान से ही के ऊपर इन्होंने छोड़ा हुआ है कि वही कंप्लीट करेंगे इनके साइकिल को, ठीक है। ये होपफुल है, इनको लगता है कि एक दिन सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। ये ठीक हो जाएंगे, वो इनफेक्ट ये खुद ही ठीक कर लेंगे, इनको ये भरोसा है इनको खुद के ऊपर, ठीक है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, चीज़ों के बारे में सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, स्पेशली अगर दिन में नहीं पर जब ये रात में अपने रूम में होते हैं, या दिन में भी जब भी ये अपने रूम में होते हैं अकेले होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। सोचते हैं या सोचती हैं, मतलब आप अपने हिसाब से लेना कि आप लड़का हो लड़की हो, किसके लिए देख रहे हो। प्लानिंग कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, कुछ डिसाइड करना है। कोई दो सिचुएशन हो सकती है जिनमें से इन्हें एक चूज़ करनी है कि ये इन्हें हो, और इनका अंदर से इन्होंने डिसाइड कर रखा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये हो सकता है कि मैरिज, कहीं ना कहीं मैरिज का सपना टूटता हुआ नज़र आ रहा है, या मैरिज फेल होती हुई नज़र आ रही है, इस तरीके का भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है किसी को डिवोर्स का केस चल रहा है, अब दोबारा से सोचना चाहते हैं उस इंसान के साथ में कि ठीक है हम मिल के काम करेंगे तो हमें ज़्यादा बेहतर लगेगा, ठीक है, बेहतर चीज़ें होंगी हमारी। कोई एक डिसीज़न तो इनको बनाना है। घर छोड़ने की एनर्जी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ये एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए हो सकती है, या फिर जहाँ पे फैमिली इशू बहुत स्ट्रांग है, मतलब फैमिली पेरेंट्स का इशू, या अगर मैरिड है एक्स्ट्रा मैरिटल है तो वहाँ पे पार्टनर का इशू या फैमिली का इशू, ठीक है। तो वहाँ से ये निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं। कोई अपनी विश है जो फुलफिल करना चाहते हैं, कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं बेसिकली। सेल्फ एनालिसिस भी कर रहे हैं,
लाइफ में जानना चाहते हैं कि क्या ये अपने आप से भी पूछ रहे हैं कि बेसिकली चाहते क्या है। ठीक है, ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं किसकी गलती है, इनकी गलती है, कहीं ये गलत तो नहीं कर रहे। ठीक है, इस तरीके की इनकी एनालिसिस भी हो रही है, अपने अपनी सेल्फ एनालिसिस करें। किसी का गला सडनली ख़राब हुआ है, मुझे लग रहा है जैसे मैं आके बैठी हूँ मेरा गला एकदम से अजीब सी आवाज़ हो गई स्टार्टिंग में देखो, और अभी मेरी आवाज़ एकदम चेंज हो गई है एकदम से। किसी का गला ख़राब है, किसी को गले में दिक्कत हो रही है, उसके साथ मेरी एनर्जी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग होगी बिकॉज हम आपकी एनर्जी कैच कर रहे हैं। ये तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। ठीक है, ये अपनी सोल को बेसिकली सर्च कर रहे हैं, कह सकते हो कि अपनी अंतरात्मा से पूछ रहे हैं। कोई रिलेशनशिप है जिसके बारे जो इन्हें ये लगता है कि शायद डिवाइन ने इनको दिया है, ऊपर वाले की तरफ से मिला हुआ है इनको, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है किसी के साथ फील कर रहे हैं। तो ये अपनी अंतरात्मा से पूछ रहे हैं, सच जानना चाहते हैं, चीज़ों को बराबर करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, दिमाग से बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, सक्सेस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। ये वेटिंग एनर्जी है और इनको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, ये चाहती हैं चीज़ें जल्दी से बदलें। हो सकता है काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट भी इनको हो रही है, होपलेस हो रहे हैं काफ़ी, क्योंकि चीज़ें इनके अकॉर्डिंग नहीं चल रही इस वजह से। ठीक है, कर्मा कहीं ना कहीं कर्मा डिमांड कर रहे हैं किसी के लिए, या इनको ऐसा लग रहा है कि शायद इनको कर्मा मिलेगा। बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को, हारमनी में आना चाहते हैं। हारमनी तो चाहिए इनको, चीज़ें तो ठीक करनी है इनको। बर्डन बहुत ज़्यादा है, बर्डन को उतार के रखना चाहते हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है इनके सर पे बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, जिसके लिए ये अभी पहले थोड़ा सा इमोशन से इन्होंने थोड़ा सा इमोशनली अटैच किया हुआ है खुद को, क्योंकि ये इमोशनल नहीं होना चाहते, ये प्रैक्टिकल डिसीज़न एक लेना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये डिसीज़न बहुत हद तक इनकी लाइफ को मतलब क्या कहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज़न है ये इनको। कहीं ना कहीं ना इनके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं, जिनमें से ये खुद को बहुत ज़्यादा डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इनके लिए क्या करना बेहतर रहेगा। कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है इनका। क्राउन चक्रा हो सकता है इम्बैलेंस हो सकता है, थर्ड आई चक्रा इम्बैलेंस हो सकता है स्पेशली। तो थर्ड आई चक्रा की वजह से इनका क्या हो रहा है, इनको ये बहुत कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, बहुत मेंटल फॉग है इनके अंदर, डाउट है, शक है इनके अंदर बहुत ज़्यादा। मैं कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी, सबको नहीं। प्लीज़ डिवाइन व्हील ऑफ फॉर्चून पहला कार्ड है, तो हम इसी को देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, इन्होंने सब कुछ किस्मत पे छोड़ा हुआ है, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि एकदम से किस्मत बदल जाए, चीज़ें सही है, अपने पैसे पे काम कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि इनकी किस्मत बदल जाए, इनके हाथ में ढेर सारा पैसा आ जाए, जिससे कि ये जिसे पसंद करते हैं उसे एक स्टेबल ऑफर दे सकें। द स्टार को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल द स्टार को क्लैरिफाई कर दीजिए। स्टार यहाँ पर क्यों है? टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, सोलमेट की वाइब्स आज बहुत ज़्यादा आई हुई है। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, पर आपके पर्सन को ऐसा लगता है, ये होपफुल है कि एक दिन सब कुछ ठीक कर लेंगे। बेशक अभी रिश्ता टूट गया है, अभी थर्ड पार्टी आ गई है, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, ये जो भी इन्होंने किया है इनकी गलती है, सामने वाले की गलती है, उसकी एनालिसिस तो कर ही रहे हैं। साथ साथ में इनका क्या है, इनको ये भरोसा है कि एक दिन चीज़ें चाहे जितनी बिगड़ जाए ना, एक दिन ये सब कुछ ठीक कर लेंगे, इनको ये भरोसा है, प्यार पा लेंगे, ये इनको इतना भरोसा है। फोर ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फोर ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। इसी के साथ साथ ओवर थिंकिंग भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, एक तरफ एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। इन्हें एक स्टेबल ऑफर देना है, प्यार भरा ऑफर देना है, उस इंसान को देना है जिसके लिए इनके मन में ये लगता है कि इस इंसान को डिवाइन ने इनके लिए भेजा है। ठीक है, जिसके लिए इमोशनल है और जिस इंसान के प्यार को ये डिवाइन का लव समझते हैं, ऊपर वाले की तरफ से दिया हुआ प्यार समझते हैं, उस इंसान को ये ऑफ़र करना चाहते हैं। उससे पहले ये खुद को स्टेबल करना चाहते हैं ताकि अपनी ज़िंदगी के डिसीजन खुद से ले सकें। मतलब ये कंडीशन वहाँ पे है जहाँ आपके पर्सन खुद को इनकी फैमिली हो सकता है राजी नहीं हो इन चीज़ों के लिए, तो ये क्या चाह रहे हैं, ये उस इंसान को नहीं भूल सकते, ये उसके साथ अपनी लाइफ को आगे लेकर के जाना चाहते हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। इनके माइंड में प्लानिंग ये चल रही है कि अगर ये स्टेबल हो जाएंगे तो ये उस इंसान के साथ में बढ़ना चाहेंगे, बिकॉज अगर स्टेबल और घर छोड़ देंगे,
अगर घर वाले राजी नहीं होते हैं तो ये घर छोड़ देंगे वाली एनर्जी है इनके। द वर्ल्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। मैं इसको नहीं कर रही हूँ बिकॉज वो कार्ड सच में वो वही है सेम, मतलब सोच रहे हैं चीज़ की प्लानिंग बना रहे हैं कि अगर मेरी जॉब लग जाती है ठीक है तो मैं फैमिली को बनाने की कोशिश करूँगा या करूँगी, और अगर फैमिली नहीं मानती है तो मैं छोड़ दूँगा फैमिली को। ठीक है, द वर्ल्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी द वर्ल्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए। द वर्ल्ड यहाँ पर क्यों है? लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ये तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, इन राइवलरी से, कॉन्फ्लिक्ट से, इस सारे कलेश से दूर जाना चाहते हैं। हम देख चुके थे बॉटम, इसलिए मैंने नहीं देखा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आप लोगों के बीच में देखो थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है, लड़ाई झगड़े यहाँ पे हैं। ठीक है, जोड़िक नंबर्स की बात करें तो 2 नंबर, 19 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, अगेन 5 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, एनिवर्सरी हो सकती हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया। जोडिक साइन की हम बात करें तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पर फिलहाल तो यहाँ नहीं दिख रही है, लेकिन बॉटम में होगी और क्लैरिफाई करेंगे तो उसमें आ जाएगी। तो ये सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग अगर आप तक पहुँची है, आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग आपको लेकर के, या तो आप हस्बैंड वाइफ हो, ठीक है, या मैरिज करना चाहते थे, यहाँ पे ऐसे देखते हैं, या आपने अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा हेल्प किया है फाइनेंशियली। तो यहाँ आपके पर्सन की एनर्जी है, आपके पर्सन ऐसे देखते हैं आपको कि आप जो हो ना उनके, या तो ऑलरेडी आप मैरिड हो सकते हो, हस्बैंड वाइफ हो तो आप उनके वाइफ हो सकते हो, या मतलब आप उनके फेमिनाइन पार्ट हो। दूसरी चीज़ इनको यहाँ पर आपकी कंडीशन ना आपके पर्सन की कंडीशन से बेटर होगी, मतलब फाइनेंशियल स्टेटस आपका आपके पर्सन की कंडीशन के कंपैरिजन में बेटर हो सकता है। ठीक है, वहाँ पे ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा लागू होगी। ठीक है, कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत मिला हुआ है फैमिली की तरफ से, आपके अपने पेरेंट्स की तरफ से आपको फैमिली बहुत ज़्यादा पैसे का सपोर्ट के मिला हुआ है, और आपने अपने पर्सन को भी बहुत मदरली केयर किया है, बहुत ज़्यादा इनको अनकंडीशनल लव दिया है, लॉयल रहे हो, कमिटेड रहे हो आप इनके लिए, और आपने इन्हें फाइनेंशियली भी बहुत हेल्प करा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो सकता है आपके पर्सन की ज़िंदगी में ना। एक से ज़्यादा लोग हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पे इनके लिए डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है कि किसके साथ में जाए। आपके साथ अपनी सोलमेट वाली वाइब्स फील करते हैं। ठीक है, इन्हें ऐसा लगता हो सकता है अगर आप अब पैसे पर ज़्यादा ध्यान देने लग गए हो, अब आप इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो वहाँ पे ये चाहते हैं कि आप इनके ऊपर भी अटेंशन दो। एक्चुअली जितना प्यार ये आपसे करते हैं, ये उतने की डिमांड आपसे कर रहे हैं। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी यहाँ पर ये चाहते हैं। लेफ्ट इन कोल्ड की एनर्जी, आपके पर्सन को ऐसा लगता है जैसे आपने इन्हें अकेला छोड़ दिया है। ठीक है, अब आपको इनकी फिक्र नहीं होती, आपने इनको अकेला छोड़ दिया है, बिल्कुल इन्हें ऐसा लगता है। ठीक है, और आपके ऊपर बर्डन भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, हो सकता है कोई घर में बूढ़ा बुजुर्ग हो सकता है जो बीमार हो सकता है, या फिर किसी का एक्सीडेंट वगैरह हुआ हो, ये भी चीज़ हो सकती है। आपके पर्सन आपको ऐसे दिखते हैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ, उन्हें ऐसा लगता है जब भी आप उनके साथ में होते हो ना, देखते उनको सोलमेट वाली वाइब्स आती हैं, जहाँ वो खुद को बहुत प्रोटेक्टेड और हैप्पी फील करते हैं। सेकेंड चीज़, उनको ऐसा भी लगता है ना आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, प्लेजर है, हैप्पीनेस है, वाइटलिटी है, फन है, जॉय है आपके अंदर। ठीक है, बहुत वार्मथ है आपके अंदर।
बहुत मज़ेदार टाइप के इंसान हो आप, इसीलिए आपके पर्सन ना आपकी तरफ बार बार अट्रैक्ट होते हैं और आपको ऐसे मानते हैं आप बहुत प्योर हैं और बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ हैं आपके। आपको ऐसे देखते हैं ओवरऑल कि आप बहुत नर्चरिंग पर्सन रहे हो, आपने इनको बहुत ज़्यादा केयर दिया है, सपोर्ट दिया है, बहुत ज़्यादा मदर की तरह से कह सकते हो कि केयर किया है। ये बैलेंस बनाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, खुश रहना चाहते हैं, मौज मज़ा मस्ती, मतलब जिन लोगों के केस में ना कोई और नहीं है तो वहाँ इनके दोस्त थर्ड पार्टी हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है फैमिली में भी कोई नहीं है और बस वैसे भी कोई और अदर लविंग पर्सन नहीं है, तो इनकी फैमिली में कोई ना कोई ऐसा हो सकता है जो इनसे बहुत मदरली केयर करता है, वो इंसान इनके साथ में चीज़ों को ये बैलेंस करना चाहते हैं वहाँ पे। लेकिन कह सकते हो ये शेयर करना चाहते हैं, अपनी वेल्थ शेयर करना चाहते हैं आपके साथ, चैरिटी करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं चैरिटी इसलिए कर रहे हैं ताकि इनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है, ये खुश रहे अपनी ज़िंदगी में, सेलिब्रेशन आए इनकी लाइफ में। और ये चाहते हैं चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल जाएं, बहुत तेज़ी से चीज़ें बदल जाएं, यहाँ पे चाह रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं किसी के साथ में, आपके साथ ही बेसिकली फ्लर्ट करना चाहते हैं क्योंकि ये चीज़ों को चाहते हैं जल्दी से बदलें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये आपसे कम्युनिकेशन करें। लड़ाई झगड़े फाइट्स यहाँ पे हैं, हो सकता है आपके पर्सन ने बैकआउट कर लिया, मतलब आपने अपने पर्सन से बैकआउट कर लिया, तो इनको क्या हो रहा है, इन्हें आपको देखने की आदत है, तो ये अभी भी देख रहे हैं आपके लिए। क्लैरिटी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, जीतना चाहते हैं। आपके पर्सन का माइंड बहुत शार्प हो सकता है, ठीक है, सक्सेसफुल भी हो सकते हैं, किसी तरीके की कोई सर्जरी हो सकती है, कोई नया झगड़ा हो सकता है। मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं ये, बिकॉज आपको हाई मोरल वैल्यूज़ में देखते हैं, आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत स्पेशल पर्सन हो, ठीक है, तो ये आपको मिस भी बहुत ज़्यादा करते हैं अपनी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों से। 6 की एनर्जी है, 5 की एनर्जी है यहाँ पर। आपके पर्सन ना चीज़ों से आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भी हो रहा है या हो चुका है ये उससे आगे बढ़ना चाहते हैं। 6 की एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है, आगे जाके प्रॉब्लम से बाहर निकलने की एनर्जी है, थक गए हैं प्रॉब्लम झेलते झेलते। द डेविल की एनर्जी है, ये अपनी लाइफ में एक शैडो सेल्फ है जिस पे चाहते हैं कि काम करें। अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, एडिक्शन बहुत ज़्यादा है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है, जो भी एक डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है, बहुत ज़्यादा हाइपर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। टॉक्सिक पैटर्न किसी तरीके का, ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह भी किसी तरीके का यहाँ पर हो सकता है। लाइफ में चीज़ों को सही करना चाहते हैं बट इनको लगता है बहुत ज़्यादा, मतलब इनको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा ज़्यादा, ये इनको ऐसा लगता है। चाहते हैं चीज़ों को आगे लेकर के जाएं। यहाँ पर डेथ की एनर्जी है, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन। कुछ ख़त्म करके कुछ नया शुरू करना है इनको। कंप्लीशन चाहते हैं। द स्ट्रेंथ की एनर्जी है, काफ़ी करेजियस हो सकते हैं, पैशन बहुत है इनके अंदर। इनको थोड़ा सा ना जलन हो रही, शक हो रही है, तो ये क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से एक जजमेंट की उम्मीद कर रहे हैं, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुन रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्हें अपने ना कुछ दोष मुझे लग रहा है नज़र आ रहा है। किसी के ऊपर दया दिखाना चाहते हैं, माफ़ी देना चाहते हैं, या फिर इनको
फॉरगिवनेस या तो ये अपने लिए डिमांड कर रहे हैं या ये सामने वाले को देना चाहते हैं। मुझे दूसरे को देते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, नहीं मतलब अपने लिए डिमांड करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ठीक है, दया की उम्मीद कर रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कोई हो सकता है इनकी ज़िंदगी में जिसने बहुत हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है, जो अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, किसी तरीके का धोखा चीटिंग है यहाँ पर। ठीक है, चाहे आपने अपने पार्टनर को दिया हो या आपके पार्टनर ने आपको दिया, बट यहाँ पे कुछ है जो प्लान फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। एक बिट्रेयल दिखाई दे रहा है। ठीक है, अपने आप को बहुत ज़्यादा हेल्पलेस सिचुएशन में देख रहे हैं। ये है हेल्पलेस सिचुएशन। आंखों पे पट्टी है, शरीर पे पट्टी है, चारों तरफ तलवारों का पहरा है। हालांकि ये इतना टफ है नहीं, ये चाहें तो उससे निकल सकते हैं, बट क्या है कि इन्होंने मान लिया है, इन्होंने सरेंडर कर दिया, हार मान ली है, तो इस वजह से यहाँ पे अदरवाइज जो इनके मन में काफ़ी सारे ना निगेटिव थॉट भी चलते रहते हैं चीज़ों को लेकर के, ये ऐसा हो जाएगा, एक डर फियर इशू, वो भी डेविल की एनर्जी की वजह से। द चैरिट की एनर्जी है, एक्शन लेना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं ये। सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा है यहाँ पे। किसी एक को तो चुनना चाहते हैं ये। प्यार भरा कप आपको ऑफर करना चाहते हैं, उससे पहले ये मूव ऑन कर रहे हैं जो भी चीज़ें हैं उससे। सबसे पहले कैरियर है, कैरियर के बाद लव लाइफ सीधा। विश फुलफिलमेंट है आप इनके पास अब सब कुछ है, बट ये आपकी कमी को महसूस करते हैं। आपके पर्सन का ना अभी माइंड जो है ना वो इनके करियर पे ज़्यादा है। आपको बहुत हाई मोरल वैल्यूज में देखते हैं। आपके साथ इनका एक अच्छा टाइप सोलमेट वाली बॉन्डिंग है, आपके साथ इनका टाइम बहुत अच्छा कटता है। ठीक है, तो ये रहना तो चाहते हैं, बट यहाँ पे बहुत सारे लड़ाई झगड़े, राइवलरी, डिसएग्रीमेंट्स हैं। ठीक है, इनके पास सब कुछ है, बट आपकी कमी इनको महसूस होती है। ये चीज़ों को सही करना चाहते हैं जल्दी से। फिलहाल इनका ध्यान अपने करियर पे है। कहाँ था, तो भूल भी गई कि कहाँ पे था। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू इंटेंशन। मैं दूसरे कार्ड से डेक से निकालती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू इंटेंशन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। आई नीड 4 कार्ड्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। अच्छा 5 कार्ड्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू इंटेंशन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। टू की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी कुछ लोगों की यहाँ पे हो सकती है। 12 नंबर, 21 नंबर, या 21 12, या 12 21 12 12। अगर ये नंबर आपको ज़्यादा दिख रहे हैं, या 4 टाइम 2, ट्रिपल टाइम 2, ठीक है, 222 4 टाइम 2, ये अगर आपको दिख रहे हैं तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, 12 नंबर, 21 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए बर्थ डेट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। किसी भी तरीके से नंबर आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन ये है कि ये चाहते हैं कि आप थोड़ा इनका वेट करो। ठीक है, आप वेट करो जब तक ये पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते। ठीक है, सैक्रल चक्रा इनका हो सकता है, बैलेंस हो सकता है।
इनको आपके प्रति ना फिजिकल इंटीमेसी ज़्यादा फील होती है, ये चीज़ है, क्योंकि इनका सेक्रल चक्र इम्बैलेंस है, इस वजह से इनको फिजिकल इंटीमेसी आपके साथ में बहुत ज़्यादा फील होती है। या आपके लिए इनकी जो है ये आपसे मिलना चाहते हैं, मतलब जब ये आपको सिर्फ क्रेप हारमोनी में वैसे ही नहीं चाहते हैं, प्यार से नहीं, ये आपको सेक्सुअली भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, फिजिकली भी आप इनको बहुत ज़्यादा पसंद हो सकते हो, ठीक है। यूनिवर्स मदर गाया का साथ ये चाहते हैं, ठीक है, और ये आपसे चाहते हैं कि आप इनका वेट करो, और भगवान जब साथ देगा, यूनिवर्स मदर गाया जब आपका साथ देंगे, वो इनका साथ देंगे, तो चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी, ठीक है। हारमोनी में आना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन चाहते हैं, अगर आप मैरिड हो तो मिलना चाहते हैं, अगर मैरिड नहीं हो तो मैरिड करना चाहते हैं आपसे। रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड की एनर्जी है, ये चाहते हैं कि एक दिन आप इनके प्यार को रिकॉग्नाइज करो और उनको खुद से रिवॉर्ड भी दो, ठीक है। सेक्रीफाइस चाहते हैं, कुछ चीज़ों को लेकर के सेक्रीफाइस इनके माइंड में आता है, या तो इनको खुद को सेक्रीफाइस करना है, मतलब खुद की कुछ चीज़ों को, कुछ ख्वाहिशें इनकी ऐसी हो सकती हैं जिनको इन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, या आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको इन सब चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जैसे कि टाइम लगेगा अभी, तो आपको टाइम अपना थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा मेरे लिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कुछ साल का वेट भी हो सकता है, तो वहाँ पे चाहते हैं कि आप टाइम सेक्रीफाइस करो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, तो किसी न किसी तरीके के कुछ सेक्रीफाइसेस यहाँ पर ज़रूरी है, लेकिन ये हारमोनी में तो आपके साथ आना चाहते हैं और चाहते हैं कि एक दिन सब चीज़ें ठीक हो जाए। मेडिटेशन, चक्रा बैलेंसिंग, हीलिंग, ये सब कुछ ये कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। बता दिया, इसके अलावा और कुछ है नहीं। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। मैच्योर वुमेन की एनर्जी, ऑक्यूपेशन की एनर्जी है, 34 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं। आपके पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत मेच्योर हैं। अगर आपकी एज आपके पर्सन के कंपैरिजन में ज़्यादा है तो वहाँ पे इनको ये लगता है कि आप एक बहुत ही मेच्योर पर्सन हो, ठीक है। और मेच्योर पर्सन हो तो आप बहुत बैलेंस रहोगे, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा किचकिच नहीं करोगे, आप बैलेंस रहोगे, आपको ऐसा लगता है इनको, ठीक है। आपको देख के ऐसा लगता है आप बहुत मेच्योर हो, बहुत बैलेंस्ड हो अंदर से आप। ऑक्यूपेशन की एनर्जी, बट इनको तुरंत ही ख्याल आता है कि जो करियर है वो, या तो आप लोगों का करियर ठीक नहीं चल रहा तो इनको लग रहा है कि आपका करियर ख़राब है, ठीक है, या फिर आपको ऐसे देख रहे हैं ये खुद का इनका करियर हो सकता है, ये स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इनको ये लगता है कि ये आपके साथ में आप मैच्योर हो और आप जो हो वो शायद इनके साथ में नहीं रहना चाहोगे, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है फाइनेंसेस की भी ज़रूरत होती है। बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे जो ज़्यादा एनर्जी अभी अभी जस्ट ज़्यादा पिक हुई वो ये है, आपके पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना तो उनको आपके घर में कोई मेच्योर, आपकी ज़िंदगी में कोई मेच्योर पर्सन हो सकता है, ठीक है, जो लगता है उन्हें कि शायद इनको एक्सेप्ट नहीं करेगा बिकॉज इनके पास करियर नहीं है अच्छा, ठीक है, इनका ऑक्यूपेशन ज़्यादा अच्छा नहीं है, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि या तो आप खुद ही इतने मेच्योर हो कि इनको ना बोल दोगे, या इनकी फैमिली में इनकी कोई मदर या ग्रैंड मदर वगैरह कोई दीदी भाभी हो सकती हैं जो इनको शायद रिजेक्ट कर दें, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। कोई मेच्योर वुमेन इनके माइंड में आता है क्योंकि जो सोच समझ के प्रैक्टिकली डिसीजन लेगा यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। यूनिवर्स की एनर्जी है, शैडो की एनर्जी है, 18 नंबर, 21 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ, बर्थ डेट, एनिवर्सरी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपके पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि जब भी मतलब भाई मदर गाया इनका आपका साथ दे रही है, इनको हमेशा ऐसा लगता है। ये अपने अंदर चीज़ों को, इनको या तो इनका कोई कर्मा है या जो भी है, ये अपने अंदर की डिवाइन इनको मतलब इनकी शैडो साइड जो है उसको दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मतलब आपको अपने शैडो साइड पे काम करने की ज़रूरत है, आपको भी और आपके पर्सन को भी, ठीक है। डिवाइन ऐसा चाहता है
यूनिवर्स मदर गया आपको साथ देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे हो सकता है आप लोगों को खुद के ही बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, इस वजह से कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि अपनी शैडो पे, अपनी परछाई पे काम करना है आपको, और अपने अंदर की जो खामियां हैं उनको निकालना है। शैडो शेड का मतलब होता है अपने अंदर की जो खामियां, बुराइयां हैं, जो आप दूसरों को अक्सर दिखाना नहीं चाहते, उनको निकाल के फेंक दो। डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं। चलिए, रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपको मैसेज, आपके पर्सन क्या देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। चेज ऑफ टाइम, कन्फ्यूजन एंड रेमिनिसिंग। ठीक है, आई डोंट वॉन्ट टू चेज एनी मोर। आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि वो अब आपको और चेज नहीं करना चाहते, और पीछे पीछे नहीं भागना चाहते, और किसी तरीके की चीज़ें नहीं चाहते जहाँ उन्हें आपके पीछे भागना पड़े। तो ये अब आपको आपके और पीछे नहीं भागना चाहते। टाइम, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। आपके पर्सन को ये भी लगता है कि शायद वो बहुत धीरे धीरे बहुत ज़्यादा लेट करते चले जा रहे हैं। इतना लेट हो गया कि शायद उन्हें बहुत पहले एक्शन ले लेना चाहिए था, बट इसके चक्कर में ये एक्शन नहीं ले पाए यहाँ पर। कन्फ्यूजन, आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि वो बहुत कन्फ्यूज हैं। ठीक है, बहुत कन्फ्यूज हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, और वो कहाँ खड़े हैं इस सब सिचुएशन में। ठीक है, तो उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है। आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। इनको कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है, इनको खुद का कहने के लिए नहीं समझ में आ रहा है कि ये कहाँ खड़े हैं। ठीक है, क्या है इनकी पोजिशन। रामन सिंह, आई मिस अवर इनसाइड जोक्स। आपके पर्सन कहना चाहते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब एक दूसरे के साथ में जब भी होते हैं ना, तो आपको हमेशा जोक्स क्रैक करना है, एक दूसरे के साथ एक अच्छी कंफर्टेबल बॉन्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि हमारे बीच में जो भी रिलेशनशिप है वो या तो हमारी बातचीत बंद हो चुकी है, बंद नहीं हुई है तो बातचीत इतनी कम हो चुकी है कि जो हम पहले जोक्स क्रैक करते थे, एक दूसरे को हंसाते थे, या जो लाइवलीनेस थी हमारे रिलेशनशिप में, वो ख़त्म हो गई है। कंफ्यूज है ये, बट ये चेज नहीं करना चाहते, अब आपके पीछे पीछे नहीं घूमना चाहते। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। चेजर, आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर को क्लैरिफाई कर दीजिए। मुझे अब तुम्हारे साथ पहले जैसा फील नहीं होता। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के रिलेशनशिप में चीज़ें जो है ना ख़त्म हो गई हैं। अभी अब पहले जैसे जोक्स क्रैक करते तो हंसते हंसाते तो वो सब कुछ ख़त्म हो गया। तो आपकी पर्सन कहना चाहते हैं कि उन्हें पहले जैसा फील नहीं होता। तो उनको लगता है कि जब हमारे बीच में कुछ रहा ही नहीं है तो फिर इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने का क्या ही मतलब निकलता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ ट्रस्ट मी। आई मिस सवन साइड जोक्स, प्लीज़ ट्रस्ट मी। आप लोगों को एक दूसरे पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। क्या हमारा प्यार खत्म हो गया है। प्लीज़ ट्रस्ट मी। आपके पर्सन आपके बिहेवियर से बहुत परेशान है, इनको समझ नहीं आ रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि ये आप इसलिए तो नहीं छोड़ रहे कि इनके पास पैसे नहीं है। ये कहना चाहते हैं कि क्या आप हमारा प्यार ख़त्म हो गया है। दूसरा, प्लीज़ ट्रस्ट मी। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट करो, भरोसा करो उनके ऊपर। मुझे अब तुम्हारे साथ पहले जैसा फील नहीं होता। ये इनको बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आप लोगों के बीच में जो है ना, इन्हें ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच का प्यार जो है वो ख़त्म हो गया है।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे व्यूअर्स से क्या कहना, हम निकाल चुके हैं ना शायद। चलो मैं दोबारा से निकाल लेती हूँ, एक बार एक कार्ड निकालूंगी, हो सकता है किसी एक के लिए, वैसे हम निकाल चुके हैं शायद। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी आई नीड ओनली वन कार्ड, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। Overwhelmed, the stress from this is draining me and values. We have too many differences. ठीक है, आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस हैं। ठीक है, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में पैसे का, सोशल स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है। जैसे कि हमें पहले दिखा भी था कि हमारे व्यूअर्स हो सकता है आप एक वेल टू डू फैमिली से हो, जहाँ आपकी फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करती है फाइनेंशियली। तो ठीक है, तो वो इनको लगता है कि ये इस सब चीज़ों से ना इनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, और इनको लगता है कि आप उनकी वैल्यू भी नहीं करते हो, मतलब क्योंकि आपका स्टेटस अलग अलग है, तो इनको ऐसा लगता है कि आप जो है वो वैल्यू कर नहीं पाओगे इनकी, बिकॉज हमारे बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। अब हम देख लेते हैं गाइडेंस, और उसके साथ में हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। मैंने निकाला ही नहीं था। चलिए फोकस करिए, हो सकता है आपके किसी सवाल का जवाब हाँ या ना में मिल जाए, तो वो भी सोच सकते हो आप। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स, बाबू जी बोल निकला मेरे मुँह से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। रिकवरी, देर इज़ समथिंग बेटर। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के लिए डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं, वहाँ पे डिवाइन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सब चीज़ें ख़राब हो गई हैं या ख़राब होती चली जा रही हैं, तो डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि सब चीज़ की रिकवरी हो जाएगी, सब कुछ सही हो जाएगा। मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, मतलब मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ और मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी लॉस हुआ है, जो भी चीज़ें, चाहे वो इमोशनल हो चाहे फाइनेंशियल हो, ठीक है, हर तरीके की चीज़ों की रिकवरी ज़रूर हो जाएगी। ठीक है, हो सकता है किसी के लिए फिजिकल लॉस भी हो सकता है, किस तरीके का चोट लगी हुई है, तो वहाँ पे भी रिकवरी हो जाएगी। देयर इज़ समथिंग बेटर। डिवाइन आपको बोलना चाहते हैं कि जिन लोगों को इस बात का दुख लग रहा है कि नहीं हमारा तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, या हमें इतना अच्छा रिलेशनशिप कैसा मिलेगा, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उनके पास आपसे भी ज़्यादा अच्छा हो, मतलब उनके पास एक अच्छा बेटर ऑप्शन है आपके लिए। ठीक है, जो आप मांग रहे हो, ठीक है, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो कोई जॉब हो, या कोई भी चीज़ है जो आपको इस वक्त लग रही है कि नहीं बहुत अच्छी है, और तो डिवाइन आपको ये बोलना चाहते हैं कि तुम्हें इससे भी ज़्यादा बेहतर मैंने कुछ रखा हुआ है जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ। ठीक है, और जो कुछ भी लॉस हुआ है किसी भी तरीके का, वो उसकी रिकवरी यहाँ पर ज़रूर हो जाएगी, डिवाइन आपसे कह रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।